गोरखपुर को सीएम योगी की सौगात, 464 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 181 विकास योजनाओं का लोकार्पण, 27 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, हर वर्ग को मिल रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ, हर जिले में बगैर भेदभाव के किया काम। सीएम ने कहा कि विकास ही ला सकता है परिवर्तन। गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर बोले सीएम योगी, यूपी का तेजी से हो रहा विकास, नौजवानों को मिल रहा रोजगार, अर्थव्यवस्था को मिल रही मजबूती। देवघर में बाबा के दर पर पीएम मोदी, बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पीएम मोदी ने विधि विधान से की है पूजा अर्चना। वैद्यनाथ धाम में पीएम मोदी ने मंत्रोच्चार के साथ की पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने महादेव का दूताभिषेक भी किया। हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा गर्भगृह। झारखंड के देवघर में पीएम मोदी का रोड शो, पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। पीएम मोदी का देवघर दौरा, बाबा वैद्यनाथ की नगरी को पीएम मोदी का तोहफा, 16,800 करोड़ की पीएम मोदी ने दी सौगात। पीएम मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, 400 करोड़ की लागत से तैयार हुआ देवघर एयरपोर्ट। देवघर में बोले पीएम मोदी, बाबा धाम आने से सबका मन प्रसन्न हो जाता है, नई योजनाओं से झारखंड का विकास तेज होगा। ज्ञानवापी मामले में आज की सुनवाई पूरी, कल फिर होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने रखी दलील, कल हिंदू पक्ष रखेगा अपनी दलील। केस की मेरिट पर हो रही सुनवाई। यूपी उत्तराखंड की खबर का बहुत बड़ा असर, पशुपालन विभाग में हुए घोटाले का सीएम योगी ने खुद लिया संज्ञान, 7 दिन में मांगी पूरे मामले की रिपोर्ट। पशुधन मंत्री ने भी दिए हैं जांच के आदेश। सीएम योगी के जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान पर बोले, बर्क औलाद पैदा करने का ताल्लुक जाति तौर पर इंसान से नहीं, बच्चे पैदा करने का ताल्लुक अल्लाह से है। सपा सांसद बर्ग के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार, कहा बर्ग हताश और निराश है, विकास के लिए जनसंख्या सीमित होना जरूरी। गौतम बुद्ध नगर में गलत बिजली कनेक्शन देने के मामले में एक्शन, पावर कॉर्पोरेशन के 3 इंजीनियर्स को किया गया बर्खास्त, 14 इंजीनियर्स की वेतन वृद्धि भी रोकी गई। कन्नौज के जिला अस्पताल में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का औचक निरीक्षण, ब्रजेश पाठक के निरीक्षण से मचा हड़कंप, बोले डिप्टी सीएम मरीजों को सभी सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध। अजमेर दरगाह के मौलानाओं के भड़काऊ बयान, परमहंस दास का पलटवार, बोले मस्जिदों मदरसों में दी जा रही आतंकवाद जिहादी ट्रेनिंग, हिंदुओं की हत्या रोकने के लिए रोडमैप तैयार किया। लखनऊ में पीएससी की पासिंग आउट परेड का आयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली है परेड की सलामी। सीतापुर केस में मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक बढ़ाई। यूपी के गोंडा में खाकी पर लव जिहाद का मामला, धर्म और नाम बदलकर दरोगा वसी अहमद पर युवती से रेप का आरोप, मामले की जांच जुटी पुलिस। गोंडा लव जिहाद मामले में दरोगा वसी अहमद पर युवती को शादी का झांसा देकर 3 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। संभल में आरपीएफ जवानों की बहादुरी से बची महिला की जान, चलती ट्रेन से उतरते वक्त बिगड़ा महिला का संतुलन, ट्रेन के नीचे गिरते महिला को आरपीएफ जवान ने बचाया। ललितपुर में 3 जिंदगियों के लिए काल बना घरेलू कलह, महिला ने 3 मासूम बच्चों के साथ कुएं में लगाई छलांग। जालौर में मामूली कासूनी पर दबंगों ने युवक की पीट पीटकर हत्या कर दी। उत्तराखंड के कोटद्वार में टेलर की दुकान में लगी आग, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। ललितपुर में दबंगों की दबंगई, सीसीटीवी कैमरे में कैद, दबंगों ने पेट्रोल पंप कर्मियों को पीटा है। भदोही में अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़, लुटेरे इकराम के पैर में लगी गोली, 2 अपराधी भागने में कामयाब। उन्नाव की शिक्षा मित्र का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, क्लास में शोर मचाने पर छात्रा को बेरहमी से पीटा।
उन्नाव में स्कूल में बच्ची को पीटने के मामले में कार्रवाई, वीडियो वायरल होने के बाद महिला टीचर पर एफआईआर। झांसी में बीच सड़क पर छात्रा पर चाकू से हमला, युवक ने चाकू से किए कई वार। जौनपुर में जमीन के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट में 3 लोग बुरी तरह से घायल। ग्रेटर नोएडा के दादरी में कार सवार दबंगों की दबंगई, सरेराह युवक के साथ जमकर की मारपीट। मुरादाबाद में हिस्ट्री शीटर की 23 लाख की संपत्ति कुर्क, मुल्ला असीम के घर और प्लॉट पर हुई कार्रवाई। कानपुर में बाबा बिरयानी में हो रहा था ग्राहकों की सेहत से खिलवाड़, चर्बी और वनस्पति घी की मिलावट कर बनती थी बिरयानी। गाजियाबाद में एप्पल ग्रुप हाउसिंग बिल्डर पर 200 करोड़ की ठगी कर हुआ फरार, 700 से अधिक परिवारों को आशियाने का सपना दिखाकर ठगने का आरोप। अयोध्या में जिला प्रशासन ने व्यापारियों को दी है चेतावनी, श्रृंगार हॉट बैरियर से राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग तक रोड चौड़ीकरण के संबंध में जिला प्रशासन ने कराया अनाउंस। बादा में गधेड़ व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरने से हुई मौत, मृतक अकेले छत पर सो रहा था। ग्रेटर नोएडा में संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क के किनारे युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। लखीमपुर में सोने चांदी के व्यापारी ने खुद को अवैध तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बरेली में लव जिहाद की खातिर नाबालिग को मुस्लिम युवक ने प्रेम जाल में फंसाया, खेत में ले जाकर नाबालिग की मांग में भरा सिंदूर। देवरिया पुलिस लाइन में दीक्षांत परेड समारोह का हुआ आयोजन, पास हुए 165 रिक्रूट को शपथ दिलाई गई। उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट जारी, देहरादून जिले में पलायन के चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, भूस्खलन के चलते 2 घंटे बंद रहा नेशनल हाईवे। पद्मश्री से सम्मानित अवधेश कौशल का आज सुबह निधन हो गया, देहरादून के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। अजमेर दरगाह के मौलानाओं के भड़काऊ बयान पर पलटवार, मौलानाओं के भड़काऊ बयान पर परमहंस दास का पलटवार, मस्जिदों मदरसों में दी जा रही आतंकवादी और जिहादी ट्रेनिंग। भदोई में अपराधियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ में शातिर लुटेरे इकराम के पैर में लगी गोली। कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार के आदेशों का होगा पालन, डीजीपी डीएस चौहान ने सभी अधिकारियों को दिए निर्देश। ग्रेटर नोएडा NH 91 पर खड़े ट्रक में पीछे से टैंकर ने मारी टक्कर, हादसे के बाद टैंकर में फंसा चालक चीखता चिल्लाता रहा। गाजियाबाद के थाना मधुबन बापूधाम इलाके में सेक्टर 23 के बीच में सड़क पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। रामपुर में जमीन अधिग्रहण मामले में बड़ा खुलासा, मुआवजा तय करने में नियमों की अनदेखी की बात सामने आई। हरदोई में मासूम बच्ची का शव लेकर एसपी ऑफिस पहुंची मां, 1 महीने की बच्ची के लिए इंसाफ की गुहार। चित्रकूट में हत्या का सनसनीखेज मामला आया सामने, पिता ने ही बेटियों को लाठियों से पीट कर की हत्या। बुलंदशहर में 6 साल की मासूम से रेप, पड़ोसी पर हैवानियत का आरोप। रामपुर में खेत के ऊपर से गुजरे करंट की तार की चपेट में आई 3 लोग, मां बेटी समेत 3 की हुई मौत। बुलंदशहर में दलित युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, गांव के दबंगों पर युवक की पिटाई का आरोप। मुस्लिम व्यक्ति से वंदे मातरम और भारत माता की जय बुलवाने का वीडियो वायरल, कुछ युवक मुस्लिम शख्स से लगवाते दिखे नारे। बिजनौर में चोरी के शक में युवक को तालिबानी सजा, पेड़ से बांधकर युवक की पिटाई की गई। रामपुर में गौकशी की सूचना पर पहुंची पुलिस पर फायरिंग, गोली लगने से थानाध्यक्ष घायल, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। जौनपुर में गर्जा, बाबा का बुलडोजर, पोखर की जमीन पर दबंगों ने किया था अवैध कब्जा। उत्तराखंड कांग्रेस को लगा दोहरा झटका, 2 वरिष्ठ नेताओं ने छोड़ी पार्टी, आरपी रतोड़ी और कमलेश रमन ने इस्तीफा दिया। उत्तराखंड पुलिस ने कांवड़ियों के लिए जारी किया पोर्टल, हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों से रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील। उधम सिंह नगर में जान पर भारी पड़ी मौज मस्ती, रुद्रपुर के 10 युवक नहर में कर रहे थे स्नान, 20 साल के युवक की डूबने से मौत।
भारत में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का हुआ आगाज। दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक्शन, पॉलिथीन के सामान बनाने वाली 14 इकाइयों को बंद करने का नोटिस जारी। दिल्ली में बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव, जहांगीरपुरी, वजीरपुर, शालीमार बाग की गलियों में भरा है पानी। दिल्ली में अब तक डेंगू के 153 मामले आए सामने। इस साल पिछले साल के मुकाबले डेंगू कंट्रोल। गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाने के प्रस्ताव पर रोक लगाने से इनकार। गुजरात में भारी बारिश से 24 घंटे में 7 की मौत, अब तक 61 की मौत, 6 जिलों में हालात बेकाबू। मध्य प्रदेश के बैतूल में जान जोखिम में डाल रहे गांव वाले, बाइक कंधे पर रखकर नदी को पार करते दिखे ग्रामीण। मध्य प्रदेश के खंडवा में लगातार हो रही बारिश से खुली जिला प्रशासन की पोल, पुल के ऊपर से बह रहा पानी। भारत के सबसे उम्रदराज शेरों में से एक राजा का 25 साल की उम्र में निधन, पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में दी गई है श्रद्धांजलि। यूक्रेन संकट पर यूएनएससी में भारत के प्रतिनिधि का बयान, कहा शांति से ही होगा यूक्रेन संकट का हल। रिपोर्टिंग के दौरान एक महिला रिपोर्टर को गुस्सा आ गया, फिर उसने वहां खड़े एक शख्स को कैमरे के सामने ही थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो वायरल। ट्रक के हॉर्न की आवाज के साथ ही जुगलबंदी करते हुए कुछ लड़कों ने ऐसा डांस किया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खेत में ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठकर डॉग का वीडियो वायरल हो रहा है। एडवेंचर स्पोर्ट्स की तस्वीरों को देखकर हैरान रह जाएंगे। लोगों के लिए जमीन पर साइकिल चलाना मुश्किल होता है, लेकिन एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीनों ने हवा में कई फीट ऊपर एक रस्सी के सहारे बैलेंस बनाते हुए साइकिल चलाई। महिला का शेर के साथ खेलने का वीडियो वायरल। बताया जा रहा है कि ये शेर के 3 से 4 साल के बच्चे हैं, इन्हें महिला ने बचाया था। एक क्यूट सा बच्चा और उसके साथ 2 क्यूट से डॉग्स, इंसान और जानवरों के बीच की दोस्ती को दिखाता ये वीडियो वायरल। समुद्र किनारे का अलग सा सुकून मिलता है न सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों को भी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ डॉग समुद्र किनारे गुब्बारे के साथ वॉलीबॉल खेलते नजर आए। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में बार के अंदर हुई गोलीबारी, 15 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। इजराइल में बाइडेन के दौरे की तैयारियां तेज हुई। यरूशलेम की सड़कों पर लगे अमेरिका के झंडे। मिडिल ईस्ट के दौरे पर इजराइल और फिलिस्तीन के नेताओं से मिलेंगे बाइडेन। मध्य एशिया के किर्गिस्तान में पहाड़ी ग्लेशियर ढहने का वीडियो आया सामने, 5 लोगों के फंसे होने की आशंका। एलॉन मस्क के डील कैंसिल करने के बाद घटे ट्विटर के शेयर, 11% से ज्यादा की गिरावट आई। ब्राजील में आम चुनाव से पहले राजनीतिक हिंसा, विपक्षी पार्टी के नेता की हत्या, बर्थडे पार्टी के दौरान गार्ड ने मारी गोली। पाकिस्तान में भारी बारिश के बाद तबाही, कराची समेत कई शहरों में आई बाढ़। 1 महीने के अंदर अब तक 147 लोगों की हुई मौत। चिली में बर्फ के तूफान की वजह से फंसी करीब 250 गाड़ियां, 300 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। चिली की करेंसी पेसो में आई है भारी गिरावट, पहली बार डॉलर के मुकाबले 1000 पेसो के निचले स्तर पर पहुंची करेंसी। डोनेस्क में रूस के रॉकेट अटैक से अब तक 24 लोगों की हुई मौत, मलबे के नीचे दबे मिले कई शव। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहे रूस के अटैक हेलीकॉप्टर, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के लोगों को रूस की नागरिकता देने की मुहिम तेज, पुतिन ने सिटीजनशिप ऑर्डर पर किया साइन। कोलंबो में एलपीजी गैस की भारी किल्लत, रात के अंधेरे में गैस सिलेंडर के लिए लग रही लंबी कतार। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। इस टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर होंगी। कमर में चोट लगने की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में विराट कोहली नहीं खेल पाएंगे। ओवल वनडे से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका। वेस्ट इंडीज दौरे पर होने वाले वनडे सीरीज में भी रोहित, विराट समेत कुछ बड़े खिलाड़ियों को आराम दिए जाने पर पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने सवाल खड़े किए। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव इंग्लिश काउंट्री क्रिकेट में खेलते नजर आएंगे। उन्हें पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की जगह अपने साथ जोड़ा गया है।
युवा भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूता ने ISSF वर्ल्ड कप की पुरुष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने हाल ही में लंदन से फोटो शेयर की है, जिसमें वो अपनी दोस्त अमृता अरोड़ा और कई लोगों के साथ नजर आ रही है। एक्ट्रेस अनन्या पांडे के बारे में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वो एक्टर आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रही हैं। हालांकि दोनों के बीच दोस्ती है या प्यार अभी कुछ कंफर्म नहीं। एक्ट्रेस अथिया शेट्टी अपने बॉयफ्रेंड KL राहुल को लंबे समय से कर रही हैं डेट। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अगले 3 महीनों के अंदर कर लेंगे शादी। शॉर्ट फिल्म काली के विवादित पोस्टर से सुर्खियों में आई फिल्म मेकर लीना की बढ़ती नजर आ रही हैं मुश्किलें। लीना के खिलाफ पहले ही धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए कई मुकदमे दर्ज हैं। अब दिल्ली की अदालत ने भी लीना के खिलाफ समन जारी किया। आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म के हिंदी वर्जन में अब तक 21.36 करोड़ रुपए की कमाई कर ली।